Hello, good morning. Today I would like to welcome you to the new concept that is from chemistry concepts. We have taken today the discussion topic would be displacement reactions. In this topic, we are going to learn how the displacement reaction would occur and how one atom would replace the other atom from the solution of that particular atom. So this we are going to discuss in this chapter, and we are going to see which atoms are more reactive and compared to the other atoms. First, let's discuss what is just displacement reactions. In simple manner, I have tried to write it in a better way. Displacement reactions क्या होते हैं? In this type of reactions, the most reactive metal would displace less reactive metal ion from its salt solution. So therefore the name is displacement reactions. यहाँ पे क्या होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वह दूसरे मेटल एटम को, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल एटम रहता है, उसे डिस्प्लेस करता है साल्ट सॉल्यूशन के लिए। इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने कंसीडर किया हुआ है थोड़े आयरन नेल्स और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजुअली ब्लू कलर में होता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये मेरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और यहाँ पे मैंने आयरन नेल्स भी लिया हुआ है। तो these iron nails I have dipped in copper sulfate solution. So these iron nails या iron nails क्या करेंगे, अब इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आयरन और कॉपर दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? दैट विल कंबाइन विद द सल्फेट। सो पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, फिर मैंने आयरन नेल्स को धागे से बांधकर मैंने इस सोल्यूशन में डिप किया है। तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन बनता है कि मैंने पहले फर्स्ट आयरन लिया था, Fe प्लस इट इज इन सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर सल्फेट विच इज इन एक्वियस स्टेट। तो यह क्या होगा, Fe सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और कॉपर सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। तो यह मेरा केमिकल रिएक्शन है। इस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि यह जो आयरन है यह सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया और FeSO4 बन गया, और ये जो कॉपर है ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, इस कंपाउंड में से कॉपर सल्फेट में से यह डिस्प्लेस हो गया कॉपर। तो यह कैसे हुआ, इसको समझने के लिए मुझे समझना होगा कि, और यहाँ पे और एक दिन हम देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर में था, ये आयरन फिलिंग्स जब मैं डालता हूँ, जब रिएक्शन होता है तब यह ब्लू कलर नहीं रहता। तो आफ्टर द रिएक्शन द ऑब्जर्वेशंस आर, जैसे कि आयरन नेल बिकम्स ब्राउन और कॉपर सल्फेट कलरलेस बन जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो क्या मैं थोड़े एग्जांपल्स और भी दे सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए? इनको समझने के लिए और थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं। फ्यू मोर एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, जैसे कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब मैं जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लूंगा, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैं जिंक ग्रेन्यूल्स डालूंगा, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा सिंपल सा रिएक्शन मैंने लिखा है, जिंक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट CuSO4, दिस विल गिव जिंक सल्फेट एक्वियस फॉर्म प्लस कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, ये कॉपर जो है मेरा ये लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू दिस जिंक, so it will form zinc sulfate, it is in aqueous form, and copper is in the solid form. So this is my second example.
So we can see that here the zinc is more reactive than compared to the copper. So reaction between lead and copper sulfate solution. तो हम देखते हैं कि लीड सॉलिड स्टेट में रहता है, कॉपर सल्फेट एक्वियस स्टेट में रहेगा, यह रिएक्ट होगा तो लीड सल्फेट फॉर्म हो गया और मेरा कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, copper got displaced and here it formed lead sulfate. So what is deciding about this reactivity with this sulfate? Lead is more reactive than this copper etc. कौन डिसाइड कर रहा है कि ये lead बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर किए तो इस कॉपर से भी ज्यादा. So for this thing my question is, we can see that here lead is more reactive compared to copper. तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि लीड ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए मेरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू वी नो दैट which is more reactive compared to the other item? इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ these एलिमेंट्स डिसाइड करेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैं मेजर करूंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में, तो जो मुझे मेजरमेंट मिलते हैं उसे मैं एक सीरीज फॉर्म में लिखता हूँ, उसी को मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो यह मैंने थोड़े एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, ये टिन, ये है आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. ये सभी मैंने पोटेशियम से लेकर ये पोटेशियम तक, प्लैटिनम से लेकर पोटेशियम तक मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये एलिमेंट्स को लिखा हुआ है. So this is about our this displacement reaction. We will learn more about this electrochemical series of these elements and electrochemical kinetics. What is the kinetics involved in this chemical elements and what is the electrochemical series is all we will study in the upcoming videos. So this is about this displacement reactions. Thank you for watching this video and be with us for learning more about these concepts. Thank you.